चलिए देखेंगे इधर। तो यहां पर वेलोसिटी कितनी है, यहां पे वेलोसिटी आपकी v, यहां वेलोसिटी कितनी है, यहां पे वेलोसिटी आपकी 0। ठीक है, तो यहां पे आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। सिंस यहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है फ्रॉम A2 टू A3, A2 से लेके A3, तो यहां पे जो फॉर्मूले यूज होंगे वो मेरे होंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक ये वाला फॉर्मूला होगा क्योंकि एक्सेलरेशन आ रहा है यहां पर, समझ आ रही बात। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तभी एक्सेलरेशन आ रहा है, पिछले लेक्चर में समझाया था। दूसरा क्या आएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बताया था। एंड थर्ड यहां पे आएगा मेरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। ये वाली इक्वेशन मेरी यहां पे यूज होंगी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी अपनी थर्ड वाली इक्वेशन को यूज कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, थर्ड वाली इक्वेशन का यूज कर रहा हूं। थर्ड वाली इक्वेशन क्या है, थर्ड वाली यहां पे इक्वेशन है डेट इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, मेरे यहां पे फॉर्मूला है। ठीक है, यहां पे जो s ये है ना, दिस इज द डिस्टेंस। इस वाले फॉर्मूले में s का रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे इस वाले कंडीशन के हिसाब से A2 से A3 में की बात कर रहा हूं, तो इस वाली कंडीशन के हिसाब से अगर वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो यहां पे जो v होगा, क्या ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी है या नहीं है, हाँ। क्या यहां पे जो वेलोसिटी 0 है, क्या ये मेरा फाइनल वेलोसिटी है या नहीं है, हाँ। अरे भैया मैं A2 से A3 की बात कर रहा हूं, A2 पे मेरी ब्रेक लगी है, उसके बाद ही मेरी वेलोसिटी चेंज होनी शुरू हुई है। तो A2 पे जो मेरी वेलोसिटी होगी इट विल बी माय इनिशियल वेलोसिटी, जो A3 पे वेलोसिटी होगी इट विल बी माय फाइनल वेलोसिटी। तो यहां पे जो इस वाले फॉर्मूले में देखिए, वापस आते हैं, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं क्योंकि ये तो पहले का लिखा हुआ है। इस वाले फॉर्मूले में यहां पे जो v होता है दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, ये जो u होता है दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, और यहां पे जो s होता है दिस इज द डिस्टेंस। समझ आ गई बात। चलिए, तो यहां पे जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू कितनी है, 0। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, वो है आपकी यहां पे कैपिटल v, कितनी है, कैपिटल v है। अरे भैया देखो ना, हमने मानी है, कितनी मानी है। अरे भाई साहब क्यों परेशान हो जाते हो आप, हमने यहां पे कितनी मानी है, कैपिटल V हमने यहां पर मानी, आप यहां पे देख सकते हैं। तो मेरे पास यहां पे फॉर्मूला अगर मैं निकालना चाहूं तो फॉर्मूला क्या आएगा, यहां पर मेरा फॉर्मूला जो बन के आएगा उसकी वैल्यू होगी 0 इज इक्वल टू कैपिटल V का स्क्वायर माइनस 2as। यहां पे कंफ्यूज मत होना कि सर यहां पे आपने माइनस को लगा दिया। देखिए, अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, पहले आपकी मान लीजिए x है, उसके बाद आपने क्या किया, एक्सेलरेटर पैर दबाया, वेलोसिटी आपकी 2x होगी। तो यहां पे क्या बोलेंगे हम, यहां पे बोलेंगे भैया यहां पे गाड़ी एक्सेलरेट हुई है, क्या हुई है, एक्सेलरेट हुई है। लेकिन अगर यहां पर आपकी इनिशियल वेलोसिटी x थी, इसके बाद आपने ब्रेक दबा दी है, तो यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, मान लीजिए x/2 हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे, यहां पे मेरी गाड़ी रिटार्ड हुई है, क्या हुई है, रिटार्ड हुई, एक्सेलरेट नहीं हुई, रिटार्ड हुई है। और रिटार्डेशन को क्या लेते हैं, माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो यहां माइनस साइन आ गया। ठीक है, तो यहां आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस, यहां पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। यहां पे जो s है दिस इज द डिस्टेंस, इसको मैं d2 से रिप्रेजेंट कर लो या फिर l से रिप्रेजेंट कर लो, क्योंकि A2 से A3 की बात हो रही है, तो इसको मैं l से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एक्चुअल वैल्यू मेरी यहां पे v स्क्वायर, देखिए एक्चुअल वैल्यू क्या थी, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gf इंटू एल थी, याद है कि नहीं है। अरे भैया अभी देखो, अभी प्रूफ किया था मैंने, ये देखिए यहां पे अगर मैं वैल्यू को पुट कर रहा हूं तो यहां आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gf इंटू एल, ये आएगी नहीं आएगी, हाँ आएगी। तो अगर मैं यहां पे दोनों इक्वेशन को इक्वल पुट कर रहा हूं तो यहां पे आ जाएगा 2gf इंटू एल इज इक्वल टू ट्वाइस ए एल। तो 2 से 2 कैंसिल, एल से एल कैंसिल, यहां पे आपका फॉर्मूला बन के आ जाएगा A इज इक्वल टू जी इंटू एफ। इसके ऊपर कृपया करके गेट वालों आप इसके ऊपर कम से कम 5 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि गेट के क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको डायरेक्टली एफ की वैल्यू नहीं दी गई होगी। एफ यहां पे जो है इट इज द लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहां पे जो एफ है इट इज द लॉन्गिट्यूडिनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
समझ आ गई बात? आपको डायरेक्टली एफ की वैल्यू नहीं दे रखी होगी, आपको वहां पे एक्सेलरेशन दे दिया होगा या फिर रिटार्डेशन दे दिया होगा, उसके हिसाब से क्या करेंगे आप यहां पे अपनी एफ की वैल्यू को निकाल लेंगे। आई होप आपको बात समझ आ गई हो। ठीक है, अब देखिए अगर क्वेश्चन में लिखा है द रिटार्डेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मान लीजिए आपको दे रखा है रिटार्डेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहां पे आप डायरेक्टली 5 पुट कर देना, -5 मत लिख देना। क्यों? क्योंकि हमने माइनस साइन ऑलरेडी यहां पे ले लिया है, तो 5 इज इक्वल टू 9.81 इंटू एफ हो जाएगा, तो एफ की वैल्यू आप यहां से आसानी से निकाल पाएंगे। अगर क्वेश्चन में रिटार्डेशन भी लिखा हुआ है तो सिंपल आपको यहां पे वैल्यू रखनी है, माइनस साइन मत लगा देना कृपया करके। तो यहां पे आपका ये फॉर्मूला बनके तैयार है। नेक्स्ट जो है, अब हमें देखना है कि अगर मेरी गाड़ी ऊपर जा रही है या फिर नीचे आ रही है तो उस केस में मेरा एसएसडी कितना होगा। चलिए, तो यहां पे आप देख सकते हैं हमारी जो गाड़ी है वो कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रही है। यहां पे जो एंगल एक सर्टेन थीटा जो है, दिस इज द स्लोप ऑफ द, यहां पे जो मेरी रोड है उसकी यहां पे स्लोप है, इसको एक और नाम दिया गया है लॉन्गिट्यूडनल स्लोप या फिर ग्रेडियंट। लॉन्गिट्यूडनल स्लोप या फिर ग्रेडियंट हम इसको बोल देते हैं। चलिए, तो अब आपकी गाड़ी कुछ इस तरीके से जा रही है। अब खुद देखिए, आप यहां पे खड़े हुए हैं, आप भी इस तरीके ऊपर जा रहे हैं, और एक टाइम है जब आप प्लेन रोड पे कुछ इस तरीके से चल रहे हैं। तो ये आपकी पोजीशन 1 है, ये आपकी पोजीशन 2 है। तो कौन सी वाली पोजीशन पे चलना ज्यादा आसान होगा, पोजीशन 1 पे या फिर पोजीशन 2 पे? आपका आंसर होगा सर पोजीशन 2 पे चलना ज्यादा आसान होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे सर मेरे को पहाड़ी चढ़ना पड़ेगा, तो काफी ज्यादा मेरी एनर्जी लगेगी पहाड़ पे चढ़ने के लिए। तो क्या आपने कभी सोचा है कि पहाड़ चढ़ना इतना मुश्किल क्यों होता है? इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर जो आपका व्हीकल है उसका वेट हमेशा कुछ इस तरीके से लगेगा नीचे की तरफ। ये कहां पॉइंट करेगा? इट विल पॉइंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये W इस तरीके से नीचे की तरफ लग रहा है। इस W के यहां पे मैं दो कंपोनेंट कर सकता हूं। एक कंपोनेंट जो होगा, दिस कंपोनेंट विल बी परपेंडिकुलर, यहां पे आप देख सकते हैं 90 डिग्री का एंगल बना रहा है विद दिस प्लेन। ठीक है, एक कंपोनेंट ये आ जाएगा और एक कंपोनेंट क्या होगा, इस वेट का कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहां पे आप देख रहे हैं ये जो आपका y कंपोनेंट आया है, दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ द वेट ऑफ द व्हीकल। तो व्हीकल का वेट ही इसको ऊपर जाने से मना कर दे रहा है, उसको रोक ले रहा है, उसको खींच ले रहा है पीछे की तरफ। तो यहां पे इसलिए हमें ज्यादा दिक्कत हो जाती है हमें पहाड़ी चढ़ने में इन कंपैरिजन टू मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए, तो यहां पे देखिएगा आप, एसएसडी जो होती है वो होती है VT प्लस V² अपॉन 2GF। ये मेरा फॉर्मूला होता है जब मेरा व्हीकल क्या हो, इस तरीके से स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा हो, ऐसे। ये मेरा फॉर्मूला यहां पर होता है। तो अब आप यहां पे पहाड़ी चढ़ रहे हैं, आपका वेट का कंपोनेंट भी क्या कर रहा है, आपको रोक रहा है। तो यहां पे क्या होगा, आपको कम ही डिस्टेंस चाहिए होगी अपनी गाड़ी को रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि जो आपको फोर्स रोक रहे हैं वो ज्यादा हो गए हैं। पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन इस तरीके से आपको रोक रहा था, लेकिन अब आपका वेट भी आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आई होप आपको बात समझ आ गई हो। इसलिए यहां पे क्या होगा, एसएसडी वेरी कर जाएगी। यहां पे जो इफेक्ट आता है ग्रेडियंट का, वो किस में आता है, ब्रेकिंग डिस्टेंस में आता है। किस में आता है? ब्रेकिंग डिस्टेंस में आता है, लैग डिस्टेंस में इफेक्ट नहीं आता। अरे भैया, लैग डिस्टेंस में कैसे आएगा? खुद सोचिए, आपकी गाड़ी चल रही है किस सर्टेन स्पीड से, 50 की स्पीड पे रोड पे चल रही थी, प्लेन रोड पे, 50 की स्पीड पे हिल पे चल रही है। टी टाइम दोनों जगह 2.5 सेकंड ले रहे हैं। जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो तब तक आप क्या लेना है, 2.5 सेकंड लेना है। तो ये इस पे डिपेंड क्या होगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो इफेक्ट पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, आपकी ब्रेकिंग डिस्टेंस पे यहां पे इफेक्ट पड़ेगा। तो आइए देखते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस पे इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो सेम यहां पे दिखा रहा हूं कंपोनेंट, ये वेट इस तरीके से नीचे, इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट यहां पे। देखिए, अगर ये वाला जो एंगल है ये थीटा है, तो यहां पे जो एंगल होगा ये वाला एंगल, इसकी वैल्यू कितनी होगी जरा खुद सोचिए। क्या ये एंगल भी आपका थीटा होगा, हां या ना? हां भैया, ये एंगल भी थीटा होगा। इसको मैं प्रूव भी कर देता हूं। देखिएगा, ये मेरा एक प्लेन है, ये वाला मेरा एक प्लेन है। ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज अ नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल टू द प्लेन क्या मतलब, एक ऐसी लाइन जो आपके प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। तो ये क्या हो रहा है, दिस प्लेन, ये जो आपका प्लेन है इसका नॉर्मल ये है। यहां पे दूसरा प्लेन है मेरे पास, ये मेरा दूसरा प्लेन है।
इसका नॉर्मल ये है, हाँ या ना? आपको दिख रहा है ये प्लेन का नॉर्मल ये है। चलिए तो देखिएगा, अब यहां देखिए अभी क्या है, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। दिख रहे हैं दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं? हाँ, आपको दोनों ही प्लेन एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं। तो अगर मेरे प्लेन पैरेलल हैं तो इसके नॉर्मल भी क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अरे भैया देखिए, प्लेन पैरेलल हैं तो ये वाला नॉर्मल कहां है? नीचे की तरफ जा रहा है। इसका नॉर्मल कहां है? दोनों क्या आ रहे हैं? नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये दोनों क्या है? एग्जैक्टली एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब देखिएगा, अगर यहां पर मैं दोनों प्लेन के बीच का एंगल 90 डिग्री कर रहा हूं तो भैया मेरे नॉर्मल के बीच का भी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे? देखिए, इसका नॉर्मल नीचे की तरफ है, इसका नॉर्मल ऐसे, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बना कि नहीं बना? हां, दोनों के बीच में यहां पे एंगल 90 डिग्री बन गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं आपको ये चीज दिखी भी है या नहीं दिखी है। देख सकते हैं, ये आपका प्लेन है, ये इसका नॉर्मल, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये प्लेन आपका इस प्लेन के साथ क्या है? पैरेलल है, दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यहां पे क्या होगा? इनके नॉर्मल भी एक दूसरे के पैरेलल ही होंगे। आप यहां पे देख सकते हैं, ये दोनों इसके नॉर्मल हैं, एक दोनों क्या है? एक दूसरे के यहां पर पैरेलल है। दिख रहे हैं आपको? तो ये वाला प्लेन इसके पैरेलल, तो ये वाला नॉर्मल इस नॉर्मल के पैरेलल आ रहा है। क्लियर है? अगर मैं यहां पर आपका एंगल कुछ इस तरीके से बना देता हूं, तो यहां पे दोनों प्लेन के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो नॉर्मल के बीच में एंगल 90 डिग्री है या नहीं है? हां, देखिए देखिए एंगल 90 डिग्री है या नहीं है? आपको साफ साफ दिख रहा है, दोनों पेन के बीच में एंगल मेरा कितना है? 90 डिग्री है। तो जैसे जैसे यहां पे एंगल बढ़ेगा, चेंज होगा, वैसे ही नॉर्मल के बीच में भी आपका यहां पर एंगल चेंज होगा। अगर यहां पे ये प्लेन है, ये और दूसरा प्लेन ऐसा है, ये आपका ऐसे बढ़ेगा तो इसके नॉर्मल और इसके नॉर्मल का एंगल भी सेम थीटा ही चेंज होगा। जब दोनों प्लेन पैरेलल थे तो दोनों के नॉर्मल के बीच का एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। जब दोनों प्लेन आपके 90 डिग्री हुए तो आप दोनों के बीच के प्लेन का एंगल कितना हुआ? सॉरी, जो आपके नॉर्मल थे दोनों के बीच का एंगल कितना था? 90 डिग्री। देख भी सकते हैं, इस प्लेन का नॉर्मल ये, इस प्लेन का नॉर्मल ये, हाँ या ना? दोनों नॉर्मल हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे एंगल कितना हुआ? दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। आपको ये क्लियरली दिख रहा है। समझ आ गई बात? तो अगर यहां पे कम एंगल होगा दोनों के बीच में तो आपको यहां पे कम एंगल दिखेगा, ज्यादा एंगल होगा तो यहां पे ज्यादा एंगल दिखेगा। सिंपल सी बात है। चलिए, तो वही चीज यहां पे देखिए, तो जितना एंगल यहां पे होगा उतना ही एंगल यहां पे होगा, उतना ही एंगल आपका यहां पे थीटा होगा। तो अगर ये चीज आपका W है तो यहां पे क्या आ जाएगा? दिस विल बी W cos थीटा, और यहां पर क्या आ जाएगा? दिस विल बी W sin थीटा। यहां पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मेरी गाड़ी चल रही है इस तरफ, ब्रेक लगाएगी तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? फ्रिक्शन मेरा कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे लगेगा। इसको मैं लगा देता हूं फ्रिक्शन को, तो ये फ्रिक्शन मेरा कुछ इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, फ्रिक्शन यहां पे फोर्स कितना होगा? फ्रिक्शन फोर्स यहां पे होगा आपका, याद कीजिए कैसे निकालते थे फ्रिक्शन फोर्स? मैंने आपको बताया था कि ये जो जिस प्लेन पे आप फ्रिक्शन निकाल रहे हैं उस प्लेन का नॉर्मल पकड़ लो। ये वाला प्लेन है, इस पे मेरे को फ्रिक्शन निकालना है, तो इस प्लेन का नॉर्मल पकड़ लो। नॉर्मल कौन सा है? ये इस प्लेन का नॉर्मल है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये इस प्लेन का नॉर्मल है। ठीक है, बस इस नॉर्मल की जो यहां पे वैल्यूज आ रही हैं उसको f से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे f से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे आ गया f w cos थीटा। पिछले वाले केस में मेरे पास प्लेन ये था, ये मेरे पास गाड़ी थी, इसका नॉर्मल ऐसे था, डेट वाज W। तो वहां पे उस केस में मैंने फ्रिक्शन कितना लिया था? F इंटू W वहां पे फ्रिक्शन लिया था। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर आपका जो नॉर्मल है वो कितना है? W cos थीटा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? F इंटू W cos थीटा यहां पर लेना होगा। समझ आ गई बात? क्लियर है? चलिए अब देखिएगा, तो यहां पर आपकी वेलोसिटी कितनी है? ये आपकी वेलोसिटी, और पीछे वाला लैग डिस्टेंस में ले नहीं रहा, याद होगा? यहां पे वेलोसिटी v, यहां पे वेलोसिटी v, यहां पे वेलोसिटी 0, क्योंकि यहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है, उससे पहले मेरे को रोकना है। तो यहां पे अगर वेलोसिटी v है तो यहां पे मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? दिस विल बी हाफ mv²। यहां पे कितनी हो जाएगी? 0 काइनेटिक एनर्जी यहां पर हमारे पास हो जाएगी। क्लियर होगी बात? समझ आ गई?
हाफ एम बी स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू कितनी है यहां पर 0 हो गई है। अब देखिएगा तो सेम फॉर्मूला यहां पे लगेगा, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू, कौन कौन से ऐसे फोर्स हैं जो रोक रहे हैं, देखिए एक डब्ल्यू साइन थीटा जो पीछे की तरफ खींच रहा है, और एक एफ डब्ल्यू कॉस थीटा है जो इसको पीछे की तरफ खींच रहा है। तो यहां पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस डब्ल्यू साइन थीटा इनटू डिस्टेंस कितनी चली, यहां पे इसने यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस चली है वो आपकी एल डिस्टेंस चली है, क्योंकि यहां पे हम ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात करें, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी है, एल डिस्टेंस। समझ आ गई बात, क्योंकि मैंने बताया था आपकी जो इफेक्ट आएगा ग्रेडियंट का वो किस पे आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग डिस्टेंस पे आएगा, वो आपका लेग डिस्टेंस पे इफेक्ट नहीं आएगा। चलिए देखिएगा, तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, डब्ल्यू कॉस थीटा कॉमन ले रहा हूं, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी मेरी हाफ एम बी स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा मेरा डब्ल्यू कॉस थीटा, यहां वैल्यू आ जाएगी मेरी एफ, और यहां पे आ जाएगी मेरी टेन थीटा, और यहां पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा मेरा एल। W की जगह क्या मैं यहां पे mg लिख सकता हूं, अरे भैया बताया था W इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहां पे m इंटू जी आ जाएगा, तो m से m कैंसिल, ठीक है। तो यहां पे जो आपकी L की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आएगी आपकी v स्क्वायर अपॉन 2g cos थीटा f प्लस tan थीटा, ये चीज आपके पास आएगी। समझ आ गई बात, क्लियर है। अब देखिए यहां पे एक चीज मैं बोलने वाला हूं, व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, जब थीटा की वैल्यू 0 के आसपास होती है तो उस केस में cos थीटा मेरा 1 हो जाता है। अरे भैया थीटा की वैल्यू 0 होगी तो cos 0 1, बताया था आपको, पता ही होगा आपको, ठीक है। तो अगर यहां पे 0.00001 होगी, cos 0.00001, तब भी तो यहां पे cos थीटा की वैल्यू 1 होगी। और अगर थीटा की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो साइन थीटा जो होता है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, sin थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, एंड tan थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, दोनों क्या होते हैं, थीटा के बराबर होते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे ग्रेडियंट आपका बहुत ही कम होता है, 1%, 2%, ठीक है। तो यहां पे अगर 1% है मतलब क्या है, 1/100, मतलब क्या है 0.01, ये आपका यहां पे होगा वैल्यू ग्रेडियंट की, तो कितना ही है, बहुत कम वैल्यू है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका v स्क्वायर अपॉन 2g, cos थीटा तो 1 हो गया, और यहां पे आ जाएगा f प्लस x%। x% मतलब क्या है, यहां पे ग्रेडियंट की हम बात कर रहे हैं। देखिए अगर क्वेश्चन में आपको यहां पर दे दिया गया है द ग्रेडियंट ऑफ द रोड इज 4%, ग्रेडियंट कितना दिया गया है, 4% दिया गया है, तो डायरेक्टली 4 यहां मत रख देना, गलत हो जाएगा। यहां पे आप कितना रखोगे, 4/100 दैट इज इक्वल टू 0.04, आपको यहां पे वैल्यू रखनी होगी, किसकी, x की वैल्यू यहां पे आपको 0.04 रखनी होगी, प्लीज याद रखना। अगर यहां पे ग्रेडियंट 4% डायरेक्टली 4 वैल्यू यहां पर मत रख देना, वरना नुकसान हो जाएगा भैया बहुत ज्यादा, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर यहां पे ग्रेडियंट की वैल्यू 2% होगी तो यहां पे आपको कितनी वैल्यू रखनी पड़ेगी, x की वैल्यू हो जाएगी मेरी 2/100, मतलब 0.02 यहां पे वैल्यू आप रखेंगे। तो ये मेरी ब्रेकिंग डिस्टेंस होगी। एसएसडी पूछा जाए तो वो कितना होगा, वो होगा मेरा वीटी प्लस v स्क्वायर अपॉन 2g f प्लस x, ये मेरे पास x% यहां पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गई बात। ये तो कब था, जब मेरी गाड़ी ऊपर की तरफ आ रही हो, लेकिन अगर मेरी गाड़ी नीचे की तरफ आ रही हो तो उस केस में क्या होगा, यहां पे मैंने गाड़ी रखी हुई है, इसको ही हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, समझाता हूं आपको ये केस। एक मिनट, तो ये गाड़ी मेरे को जिस तरह की नीचे की तरफ आ रही है, हाँ या ना, इसका जो वेट होगा वो कुछ इस तरीके से नीचे लग रहा होगा, ये इसका वेट लगा नीचे की तरफ। अगर मैं इसके कंपोनेंट लूंगा तो कंपोनेंट कैसे आएंगे, एक कंपोनेंट ऐसे और एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा, क्लियर है।
यहां पे अगर एंगल थीटा है, ये वाली वैल्यू डब्ल्यू है, तो इस वाली नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां हो जाएगी डब्ल्यू कॉस थीटा, और यहां पे आ जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक जो मेरी एल डिस्टेंस है वो मेरे को निकालनी है, यहां से लेके यहां तक ये मेरी एल डिस्टेंस है, ये मेरे को निकालनी है। तो यहां देखेंगे, अगर अब ब्रेक लगाएंगे तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, देखिए गाड़ी मेरी इस तरफ जा रही है, फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, आपका इस डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन लगेगा, हाँ या ना। तो यहां फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एफ इंटू डब्ल्यू कॉस थीटा, यहां पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे अगेन यहां पे वेलोसिटी कितनी है, v है। अब ऑब्स्ट्रक्शन मेरा यहां पर है, वेलोसिटी यहां पे कितनी हो जाएगी, मेरी 0 हो जाएगी। अगेन फॉर्मूला लगा दीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू, अब देखिए फोर्स कितना लग रहा है जो इसको रोक रहा है, वो आपका लग रहा है एफ डब्ल्यू कॉस थीटा माइनस डब्ल्यू साइन थीटा, बिकॉज डब्ल्यू साइन थीटा इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, वो इसको रोक नहीं रहा है। पहले वाले केस में जो यहां पे इस जो गाड़ी को रोक रहा था फोर्स, दोनों फोर्स आपकी एक ही डायरेक्शन में थे, आप यहां पे देख लीजिए, इसलिए हमने इन दोनों को प्लस किया था। ठीक है ना, दोनों को हमने यहां किया प्लस किया, लेकिन अब क्या है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में हैं। आपका डब्ल्यू साइन थीटा इस डायरेक्शन में दिख रहा है और एफ की वैल्यू कितनी है, इधर वाली डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी मेरी, यहां पे मेरे पास वैल्यू आएगी एफ डब्ल्यू कॉस थीटा माइनस डब्ल्यू साइन थीटा इंटू एल, फोर्स इंटू लेंथ, दैट इज इक्वल टू आपकी वर्क डन, याद होगा आपको। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे आप cos थीटा कॉमन ले लीजिए, cos थीटा ये आ गया, सॉरी डब्ल्यू cos थीटा कॉमन ले लीजिए, यहां पे वैल्यू आ जाएगी एफ माइनस टेन थीटा। तो पहले क्या था आपका एफ प्लस टेन थीटा आ रहा था, यहां पे कितना आ रहा है, एफ माइनस टेन थीटा आ रहा है। डब्ल्यू की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी, एम इंटू जी हो जाएगी, एम से एम कैंसिल, यहां पे आपकी एल की वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर अपॉन 2g अपॉन एफ माइनस एक्स, टेन थीटा की जगह हम एक्स ले लेंगे, आपको मैंने बताया था एक्स प्लस, समझ आ गई बात। तो यहां पे आपका माइनस साइन आ रहा है, तो यहां पे मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं, एस एस डी इज इक्वल टू वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g एफ प्लस माइनस एक्स परसेंट, ये यहां पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। याद रखना है कि डायरेक्टली परसेंटेज में यहां पे वैल्यू मत रख देना, कि अगर ग्रेडियंट 4% हो तो डायरेक्टली यहां पे वैल्यू मत रख देना, यहां पे क्या होगा 4/100 होगा, यहां कितने हो गए 0.04 वैल्यू आपको रखना होगा। या डायरेक्टली मैं करता हूं x% अपॉन 100, ऐसे लिख देता हूं x% अपॉन 100, सिंपल सी बात है। अब अगर डायरेक्टली वैल्यू भी रख दोगे x की 4, तो 4/100 वैसे ही आ जाएगा, ये 0.04 ही आएगा। तो बस याद रखना, अगर 4% लिखा है ग्रेडियंट तो इसकी वैल्यू कितनी रखनी है 0.04, 2% रखा है तो कितना वैल्यू आएगी 0.02, यहां पे वैल्यू आएगी। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी, बहुत ही आसान है। दिस इज माई स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, अगर मेरा ग्रेडियंट भी दे रखा हो। अगर मान लो आपको ब्रेकिंग एफिशिएंसी भी दे रखी है, अरे भैया यहां पे देखिए, एक मिनट, एक पॉइंट रह गया, इसको रटने की जरूरत नहीं है, यहां पे अब प्लस कहां आएगा माइनस कहां आएगा, तो रटने की जरूरत नहीं। देखिए इस बात को, अगर यहां पर मैं f प्लस लिख रहा हूं, मतलब क्या कर रहा हूं, f में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूं, तो यहां पे क्या होगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, यहां पे इसकी वैल्यू मेरी बढ़ जाएगी, जो मेरी ब्रैकेट में वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, हाँ या ना। f में कुछ पैसे, देखिए आपके पास 100 रुपए थे, ठीक है, मैंने अगर आपको 1 रुपया भी और दिया, तो अब जो आपके पास पैसे हैं वो आपके क्या है 100 रुपए से ज्यादा है, हाँ या ना, ज्यादा है। तो अगर मैं f में मैं कुछ भी वैल्यू ऐड कर रहा हूं, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही है, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही है तो टोटल मेरी जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होगी यहां से लेके ये जो वैल्यू होगी, टोटल वैल्यू मेरी क्या होगी, यहां पे डिक्रीज हो जाएगी। ये चीज आप याद रखना, ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, अरे भैया ज्यादा बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आंसर कम आएगा नहीं आएगा, यहां पे आंसर कम आएगा। तो आपको कम डिस्टेंस कब चाहिए होगी गाड़ी रोकने के लिए, जब मेरी गाड़ी ऊपर की तरफ जा रही होगी, तभी तो कम डिस्टेंस चाहिए होगी। क्यों, क्योंकि W sin थीटा उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, वो उसको जाने नहीं दे रहा आगे, समझ आ गई बात। अगर मैं यहां पे माइनस साइन करूंगा, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए से मैंने भले ही 1 रुपया लिया, अब आपके पास बचे 99 रुपीज,
99 रुपीज जो है वो 100 रुपए से कम है, तो यहां वैल्यू क्या हो रही है, डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो रही है। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो रही है तो टोटल जो वैल्यू होगी इस ब्रेकिंग डिस्टेंस की वो क्या हो जाएगी, मेरी बढ़ जाएगी। तो यहां पे ज्यादा डिस्टेंस हमें कब चाहिए होगी, ऑब्वियस सी बात है जब हम नीचे की तरफ आ रहे होंगे। क्यों, क्योंकि डब्ल्यू साइन थीटा उसे और खींच रहा है और जल्दी जल्दी वो नीचे आएगा। तो यहां पे आपका प्लस माइनस साइन आ जाएगा। तो प्लस व्हेन असेंडिंग ASSENDING, माइनस व्हेन डिसेंडिंग, जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, मेरी वैल्यू माइनस साइन आ जाएगा। जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं गाड़ी तो पॉजिटिव साइन, नीचे की तरफ आ रहे हैं तो माइनस साइन यहां पर आपके पास आ जाएगा। आई होप आपको बात समझ आ गई हो, ठीक है। चलिए, अब अगर आपको क्वेश्चन में क्या हो, ब्रेकिंग एफिशिएंसी भी दे रखी हो, देखिए इस बात को, ये गाड़ी भले ही मान लो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, लेकिन अगर आपकी ब्रेक खराब हो गई है तो क्या आपकी गाड़ी रुकेगी, मतलब ही नहीं आपकी गाड़ी रुक जाए, ठीक है। उसी तरह क्या होता है, कभी कभार ब्रेक शू जो होते हैं, आपने सुना होगा ब्रेक शू घिस गया, जो गाड़ी चलाते होंगे, जो सर्विस कराते होंगे, उनको पता होगा कि क्या होता है, इसके ब्रेक शू जो होते हैं वो घिस जाते हैं। तो अगर वो घिस जाएगी तो एफिशिएंसी कम होगी, ज्यादा दूर चल जाएगी मेरी गाड़ी, ब्रेक क्योंकि हल्के से लगेगी। अगर ब्रेक कम लग रही होगी तो गाड़ी क्या होगी, ज्यादा दूर तक जाएगी। तो यहां पे क्या होता है, अगर ब्रेकिंग एफिशिएंसी भी दी गई हो तो वो कहां मल्टीप्लाई होती है, ब्रेकिंग एफिशिएंसी आपकी एफ के साथ मल्टीप्लाई होती है। कई बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूजन में बी की वैल्यू यहां मल्टीप्लाई करते हैं, भैया गलत है। क्योंकि अगर आप ब्रैकेट के बाहर भी, इधर देखो, ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला, अगर ब्रेकिंग एफिशिएंसी दे रखी हो, अगर यहां पे बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहां पर फॉर्मूला लिख देते हैं v²/2gb f प्लस माइनस x%। अरे भैया ग्रेडियंट को क्या मतलब कि आपकी गाड़ी में ब्रेक है या नहीं है। देखिए अगर आप b बाहर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ब्रैकेट से, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2g इंटू एफ बी प्लस माइनस एक्स बी, हाँ या ना, लिख सकता हूं। जब अगर मैं b जो है अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ग्रेडियंट को क्या मतलब है आपकी ब्रेक से, उसको कोई मतलब है। अगर आपकी ब्रेक खराब होगी क्या ग्रेडियंट कम हो जाएगा क्या, नहीं नहीं भैया आपकी ब्रेक खराब होगी, मैं अपनी थोड़ी वैल्यू कम कर लेता हूं, नहीं, मतलब ही नहीं उससे। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी वो किससे होगी, ऑब्वियस सी बात सिर्फ और सिर्फ एफ से मल्टीप्लाई होगी। तो ये मेरा यहां पे फॉर्मूला बनके तैयार है। यहां पे भी अगर ब्रेकिंग एफिशिएंसी आपको 80% दे रखी है, कितनी दे रखी है, 80% दे रखी है, तो वैल्यू बी की कितनी रखेंगे, 80/100 दैट इज इक्वल टू 0.8, यहां पे वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गई बात। चलिए यहां पे बी किस में रखना है, आपकी मीटर पर सेकंड में आएगा, बिकॉज टाइम आपका सेकंड में दे रखा होगा, टी इज इन सेकंड्स। तो ये आपका एसएसडी कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा प्री में, क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला तो पूछ सकते हैं और एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देखेंगे। ये मान लीजिए क्या है, आपकी सिंगल लेन है, क्या है, 1 लेन रोड है। यहां पर आपकी गाड़ी है, गाड़ी कहां गई भैया, गाड़ी को हम लेके आते हैं। एक मिनट दीजिए, हमारी गाड़ी ये आ गई, यहां पे पेस्ट करते हैं अपनी गाड़ी को, प्यार से चलेंगे, जल्दी कोई नहीं है हमें। तो देखेंगे, तो ये मेरी गाड़ी है, यहां पर ये गाड़ी चल रही है, सिंगल लेन है, आपको दिख रही है, ये क्या है, सिंगल लेन है, ना ही इधर से गाड़ी जा सकती है, ना ही इधर से कहीं ना कहीं जगह गाड़ी नहीं जा सकती, क्यों, जगह ही कम है। फिर गाड़ी क्या जा रही है, सिंगल लेन में चल रही है, और ये 1 वे रोड है, सिर्फ और सिर्फ एक तरफ से आपका ट्रैफिक जा सकता है। तो यहां पे आपका कोई ना कोई एक ऑब्स्ट्रक्शन है, यहां पे क्या है, आपका कोई ना कोई यहां पे एक ऑब्स्ट्रक्शन है। तो आपको यहां पर अपनी कितनी डिस्टेंस चाहिए होगी टू स्टॉप द व्हीकल सेफली बिफोर कोलिजन। ऑब्वियस सी बात है, एसएसडी डिस्टेंस पहले से ही दिखना शुरू हो जाना चाहिए कि सामने कोई ना कोई यहां पे क्या है, आपका ऑब्स्ट्रक्शन है। तो यहां पे सिंगल लेन रोड पे आपको जो डिस्टेंस चाहिए होगी दैट इज इक्वल टू एसएसडी। अगर यहां पे सिर्फ और सिर्फ 1 वे ट्रैफिक हो, क्या हो, 1 वे ट्रैफिक हो। समझ आ गई बात, क्लियर है। चलिए, लेकिन अगर यहां पे मेरी सिंगल लेन रोड ही है,
अगर मेरी यहां पर सिंगल लेन रोड है लेकिन टू वे ट्रैफिक है, कितना ट्रैफिक है, टू वे ट्रैफिक है, ये सिंगल लेन रोड है, देख सकते हैं एक ही गाड़ी जा सकती है, दो गाड़ी नहीं जा सकती। तो यहां पे टू वे ट्रैफिक का मतलब क्या है, इधर से भी ट्रैफिक आ रहा है, इधर से भी ट्रैफिक आ रहा है, तो हम इसको फ्लिप करके ले आते हैं। ये मैंने अपनी गाड़ी लगा दी। देखो इस बात को, सिंगल ही लेन रोड है, एक लेन है, इधर से भी ट्रैफिक आ रहा है, इधर से भी ट्रैफिक आ रहा है। मान लो आपको क्या हुआ, दूर से ही दिख गया कि यहां से सामने से कोई ट्रैफिक आ रहा है, गाड़ी आ रहा है, ठीक है, तो आपको यहां पे इस व्हीकल से बचने के लिए कितनी दूर से दिखना चाहिए, आपको एसएसडी डिस्टेंस से दिखना शुरू हो जाना चाहिए। यहां से लेके यहां तक क्या हुई, आपकी एसएसडी होगी, एसएसडी 1 आपकी व्हीकल की, ठीक है। अगर मान लो आप अपनी गाड़ी यहां से लेके, एक मिनट, यहां से लेके अपनी गाड़ी यहां लाते लाते स्टॉप भी कर लेते हैं, अपनी गाड़ी यहां लाते लाते स्टॉप भी कर लेते हैं। अरे क्या हो रहा है मेरे भैया, अपनी गाड़ी ये थी, यहां लाते लाते आपने स्टॉप कर दी, लेकिन अगर ये वाली गाड़ी स्टॉप नहीं हुई तो क्या होगा, ये वाली गाड़ी आपको ठोक देगी, हां या ना भैया, ये वाली गाड़ी आपको इस तरीके से ठोक ही देगी। समझ आ गई बात, दोबारा सुन लो। अगर सिंगल लेन रोड पे दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है तो मैं चाहूंगा कि ये वाला व्हीकल भी रुके और ये वाला व्हीकल भी रुके। अगर दोनों में से कोई भी एक व्हीकल चल रहा है, भले ही आपकी यहां पे गाड़ी यहां से यहां आके रुक गई, लेकिन ये वाली गाड़ी रुक नहीं पाई तो ये वाली गाड़ी आपको ठोक देगी। तो यहां पे क्या चाहिए, मुझे SSD 1 प्लस SSD 2 चाहिए होगी, दोनों ही व्हीकल को मेरे को यहां पे क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा टू स्टॉप द कोलिजन। तो यहां पे जो मेरे को SSD चाहिए होगी, टोटल SSD कितनी चाहिए होगी, दैट विल बी इक्वल टू SSD 1 प्लस SSD 2, दोनों व्हीकल SSD को मेरे को ऐड करना पड़ेगा। समझ आ गई बात, क्लियर है। अब देखिए कई बार क्या होगा, क्वेश्चन में सिर्फ एक स्पीड दे रखी होगी, तो आपको यहां पे फॉर्मूला क्या यूज करना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ SSD। हम ये मान के चल रहे हैं जिस स्पीड से ये चल रहा है उसी स्पीड से यहां से ये आ रहा है, तो इस केस में सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक किसके लिए, सिंगल लेन वन लेन टू वे ट्रैफिक के लिए, सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक के लिए आपको यहां पे डिस्टेंस चाहिए होगी टू स्टॉप द व्हीकल सेफली बिफोर कोलिजन, दैट इज इक्वल टू SSD 1 प्लस SSD 2 या फिर ट्वाइस ऑफ SSD। कृपया SSC JEE वालों इसके ऊपर 10 स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन इससे बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर यहां पर आपका सिंगल लेन ना होके टू लेन होता, अगर यहां पे क्या होता, सिंगल लेन ना होके टू लेन होता, तो क्या होता, ये आपकी गाड़ी है, ठीक है, तो आपकी गाड़ी इधर जा रही है, इसकी गाड़ी इधर आ रही है, दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है, दिख रहा है आपको, टू लेन रोड है, हां या ना। तो यहां पर क्या होगा, अगर आपकी गाड़ी यहां से यहां आगे चल रही है, यहां से यहां आगे चल रही है, ठीक है, क्या आपकी गाड़ी कभी भी इस वाली गाड़ी से टकराएगी, नहीं, क्यों, क्योंकि आप अपनी लेन में चल रहे हो, ये अपनी लेन में चल रहा है। तो यहां पे जो खतरा है वो सिर्फ और सिर्फ उस ऑब्स्ट्रक्शन से है जो आपकी लेन में पड़ा हुआ है। तो यहां पे हमें डिस्टेंस कितनी चाहिए होगी टू स्टॉप द व्हीकल सेफली बिफोर कोलिजन, दैट इज इक्वल टू SSD, जो यहां पे मेरी SSD होगी डिजाइन स्पीड ऑफ रोड के लिए, उसको मैं यहां पे निकाल लूंगा। समझ आ गई बात, क्लियर है। तो यहां पे दोबारा सुन लीजिए, अगर सिंगल लेन है और वन वे ट्रैफिक है, खाली एक वन वे ट्रैफिक है, तो इस ऑब्स्ट्रक्शन से बचने के लिए मुझे SSD डिस्टेंस पहले ही
दिख जाना चाहिए कि सामने क्या है, आपके यहां पे कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। लेकिन अगर यहां पे क्या है, सिंगल लेन है और टू वे ट्रैफिक है, एक ही लेन में दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो भले ही आप अपनी गाड़ी को रोक लो सेफली, लेकिन अगर सामने वाली ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी तो यहां पे एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो यहां पे क्या चाहिए आपको, आपकी गाड़ी भी रुकनी चाहिए और इसकी गाड़ी भी रुकनी चाहिए। तो डिस्टेंस कितनी होगी, SSD1 प्लस SSD2 या फिर ट्वाइस ऑफ SSD, अगर खाली आपको एक स्पीड दे रखी हो क्वेश्चन में। लेकिन अगर यहां पे आपको क्या दे रखा हो, टू लेन दे रखा हो, क्या दे रखा हो, टू लेन टू वे ट्रैफिक दे रखा हो, टू लेन टू वे ट्रैफिक, तो आपको मतलब नहीं है इससे। क्यों? क्योंकि आप अपनी लेन में चल रहे हैं, ये वाली गाड़ी अपनी लेन में चल रही है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों ही क्या है, गाड़ी अपनी लेन में चल रही है। समझ आ गई बात? तो यहां पे इस गाड़ी को रोकने के लिए डिस्टेंस चाहिए, ऑब्वियस ही बात SSD चाहिए होगी इसके लिए, ठीक है। इस वाली गाड़ी को रोकने की डिस्टेंस चाहिए, SSD चाहिए होगी। तो जब ये एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ रहे हैं तो दोनों के SSD को मैं ऐड क्यों करूंगा? पहले वाले केस में मैं ऐड इसलिए कर रहा था क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। अगर एक व्हीकल रुक भी जा रहा था, दूसरा व्हीकल नहीं रुक रहा, तो क्या और दोनों के आमने सामने टक्कर हो जाती थी। लेकिन अगर यहां पे इस वाले केस में अगर आपका एक व्हीकल रुक रहा है, दूसरा नहीं भी रुक रहा, तब भी आमने सामने टक्कर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों की लेन ही अलग है। तो यहां पे एक टेबल बना के दे रहा हूं आपको मैं, वन लेन वन वे, तो यहां पे कितनी डिस्टेंस चाहिए होगी, SSD। वन लेन टू वे, यहां पे चाहिए होगी SSD1 प्लस SSD2 या फिर ट्वाइस ऑफ SSD। दूसरा क्या है, टू लेन टू वे, कितनी डिस्टेंस चाहिए होगी, इसके लिए मुझे डिस्टेंस SSD ही चाहिए होगी। तो ये टेबल आप याद रख लीजिएगा, बहुत ही आसान टेबल है। तो यहां पे मेरा SSD खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हमें OSD के बारे में पढ़ना है। तब तक नमस्कार, कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं।